बाइनेंस ट्रेडिंग ऐप में स्पॉट ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं, वो भी डेली बेसिस के ऊपर, और लॉस भी ना हो और इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हो। मज़े की बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। चाहे फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है या नहीं आता है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए। दूसरी बात यह है कि इसके लिए आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन्स की ज़रूरत नहीं है, आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन जिसके ऊपर आपकी बाइनेंस की एप्लीकेशन इंस्टॉल है। सेकंड एप्लीकेशन जो आपको चाहिए वो चाहिए होगी tradingview.com। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू की जो एप्लीकेशन है ये एप्पल स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है और आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर प्ले स्टोर के ऊपर भी मिल जाएगी। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मज़े की मैं आपको बात बताऊं कि इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए मैंने और मेरी कम्युनिटी ने, ठीक है, बहुत प्रॉफिट कमाया है। इससे मैंने आज तक हज़ारों सिग्नल्स क्रिएट किए हैं, राइट, जिससे मैंने और मेरी कम्युनिटी ने 70% का भी प्रॉफिट कमाया है, हमने 90% का भी प्रॉफिट कमाया और हमने 100% प्लस का भी प्रॉफिट कमाया है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि चाहे मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो, ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो टूल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दोनों मार्केट में दोनों टाइप की मार्केट में काम करता है, चाहे बुलिश है या बेरिश है। बेरिश मार्केट में आप सपोज़ अगर आपके पास $100 हैं तो आपको $15 से $20 डेली इनकम हो सकती है। ठीक है, और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम है, लेस देन 5%। ओके, 95% आपको प्रॉफिट होगा। बुलिश मार्केट अगर होगी तो फिर सोने पे सुहागे की बात है, आपको $30 से लेके $50 तक का भी प्रॉफिट हो सकता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा। तो $100 को हम लेके चलेंगे कि एक दिन में हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस है वैसे मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर करके दिखाऊंगा, क्योंकि स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी होती है, कैंडल्स हमें बड़ी बड़ी दिखती हैं। ठीक है, तो मोबाइल के ऊपर मैंने इसलिए नहीं आपको समझाया, वहाँ पे सारा कुछ छोटा छोटा नज़र आता है तो समझने में ज़रा प्रॉब्लम होता है, लेकिन करना सारा कुछ आपने अपने मोबाइल के ऊपर ही है। ठीक है, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे बाहर हैं, जब आपको बाय सिग्नल मिले तो बाय कर लेना है, सेल सिग्नल मिले तो आपने सेल कर देना है। तो सबसे पहले जो आपने आना है, यहाँ पे आके आपने अपना कॉइन सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूंगा, ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कॉइन की सिलेक्शन कैसे करते हैं। चले मैं आपको पहले ये स्ट्रेटजी समझा देता हूँ, फिर मैं कुछ कॉइन्स की लाइव एग्जांपल के ऊपर करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लाइव एग्जांपल्स के साथ। तो लेकिन समझाने के लिए मैं आपको चार्ट को आगे से पीछे की तरफ लेके चलूँगा। हम जाएंगे यहाँ पे, जाके हम सोल USDT का चार्ट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। सबसे पहला जो आपने काम करना है, यहाँ पे आके टाइम फ्रेम कोई भी होगा, मेक श्योर यहाँ पे आके आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम करना है। लेकिन चूंकि 1 आवर जो टाइम फ्रेम होता है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है, लेकिन यहाँ से हमने डेली के प्रॉफिट में सिग्नल भी कमाने हैं। ठीक है, हमने निकालने हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी बेस्ट है, डेली बेसिस के ऊपर भी बेस्ट है। एक अच्छी बात है इस स्ट्रेटजी की, वो ये है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसमें 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया था यहाँ पे। उसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर अटेंटिव रहना पड़ेगा भाई, आपको विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर प्रॉफिट या लॉस होगा। ज़्यादातर प्रॉफिट होता है 95% प्लस की, वो एक टेस्टेड, वो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई हुई है, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के आपको दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, या आप जाएँ तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने वो स्ट्रेटजी बताई है। इसका ये फ़ायदा है कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम सारा दिन मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं, हमने ऑफिस कॉलेज भी जाना होता है, हमने डेली बेसिस के काम भी करने होते हैं। जो मेरी प्यारी बहनें हैं वो ज़रा हाउसवाइफ भी होंगी या फिर वो ऑफिस में काम करती होंगी, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, बच्चों को भी टाइम देना होता है। इससे हमें 5 से 6 घंटे मिल जाते हैं इस स्ट्रेटजी में, प्रॉफिट लेने में और प्रॉफिट को निकालने में इतना मिल जाता है। ये नहीं कि फटाफट से हमारा टाइम मिस हो गया, मैं चाय बना रही थी और या मैं चाय पी रहा था या दोस्तों के साथ में बाई था तो कॉइन ऊपर जाके नीचे भी आ गया, मुझे प्रॉफिट नहीं मिला। इसमें 5, 6, 7, 8 घंटे का आपको मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, मज़े की बात है ना, एक्साइटेड। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। अच्छा जी, सेकंड जो काम आपने करना, आपने जाना है इंडिकेटर। मेक श्योर आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम सेट कर लिया है, आपने इंडिकेटर्स पे जाना है। इंडिकेटर्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपने मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लिख लें, या MACD सिंपल आपने लिख लेना है। अब यहाँ पे आके हम कहेंगे यार मुझे तो ये आता है, इसके अंदर काम नहीं होता, ये नहीं होता है, आप करते ही गलत इस्तेमाल है। प्रो लेवल के मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा वैसे भाई देवे, आप लोग ही कहते हैं, अगर आप प्रोफेशनल से सीखेंगे ना, ये भी आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि आप क्या गलती करते रहे हैं। ठीक है,
ये आपको आप हमेशा आपने इसको गलत इस्तेमाल किया कि जी क्रॉस ओवर होगा बाई कर लो, क्रॉस डाउन होगा तो इसको सेल कर दो। ये इस पे काम नहीं होता है। सिंपली मैं भी आपको कुछ इसके कंपोनेंट्स बताऊंगा, एक एक चीज़ जब मैं खोल के रख दूंगा आपने कहना यार ये चीज़ तो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, ये तो मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं है। मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन ग्रीन कलर्स और लाइट कलर ये तो है तो बुलिश हिस्टोग्राम, ये इनका क्या मकसद है, इनका क्या मतलब होता है, नहीं ना पता, मैं बताता हूँ। इस तरह की बड़ी चीज़ें आपको मैं काम की बताने वाला हूँ। एनीवेज इंडिकेटर आपने लगा लिया, आपको सेटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ लगा लेने। सबसे पहले हम इसको ज़रा कंपोनेंट्स समझेंगे, इसके पार्ट समझेंगे ये क्या चीज़ है। वीडियो में आपने 5, 10, 15, 20 मिनट इन्वेस्टमेंट कर लेने, हमेशा के लिए फ़ायदा है। फिर आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा, 30 सेकंड के अंदर अंदर इस कॉइन में मुझे बाई सिग्नल नहीं मिल रहा है, आगे कॉइन को चेक कर लो, अगले कॉइन को चेक कर लो, अगले कॉइन को चेक कर लो। वीडियो को लास्ट वाले 2-3 मिनट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये जो आपको बैंड नज़र आ रहे हैं ये समझ लें कि जस्ट लाइक ए मूविंग एवरेज, ठीक है, मोमेंटम ये बैंड्स हैं कि इसके मूवमेंट को कैच करते हैं। ये बात भी हकीकत है, पहले कुछ 1-आध मिनट के लिए पहले ये मूवमेंट होती है फिर ये बनते हैं, जिसको लैगिंग इंडिकेटर भी बोला जाता है, लेकिन इस चीज़ का भी हम फ़ायदा उठाएंगे। ओके हो गया। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही होंगे कैंडल्स टाइप, इनका नाम होता है हिस्टोग्राम्स। इनकी गेम होती है, इनकी गेम नहीं होती है। आप आज अभी इस वीडियो को पोस्ट करें, MACD इंडिकेटर लगाएं, सब ने इनकी बात की, इन पे फोकस किया होता है कि क्रॉस ओवर हो गया, बाई कर ले, ये हो गया, इस तरह पूरी दुनिया अमीर हो जाए। इसकी बात लोग बहुत कम करते हैं, हमने इसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना है, बाद में इसके ऊपर आना है। अच्छा, ये जो इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम्स। अब हिस्टोग्राम 2 तरह के होते हैं, ठीक, एक होता है ग्रीन, एक होता है रेड। रेड का मतलब बेरिश है, ग्रीन का मतलब बुलिश है, ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन इसके आगे भी 2 किस्में हैं, 2 कलर्स हैं। एक देखें लाइट कलर है ग्रीन, एक है डार्क कलर। इसमें रेड कलर डार्क है, कुछ ये है लाइट कलर। इसका क्या मकसद हुआ? अब जो लाइट हैं, जो देखें, जो ग्रीन में अगर हम कहें कि ये डार्क कलर वाले हिस्टोग्राम्स हैं, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग हो रही है, शदीद किस्म की बाइंग हो रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा सुपर बुलिश हैं। ओके, ये जो लाइट कलर के हिस्टोग्राम, इसका मतलब लोग बुलिश तो हैं लेकिन कंफ्यूज भी हो रहे हैं साथ साथ में। तो यहाँ पे आके एग्जिट की इंडिकेशन मिलती है आपको, ठीक है। तो ये भी हमने चीज़ें देखनी है। तो इसी तरह रेड कलर में ये जो है, ये यहाँ पे ज़्यादातर लोग पैनिक हैं, फड है, या मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ है। ये देखें, ये वाली जो चीज़ें हैं, मैं पेंसिल का यूज़ कर लूँ, ये जो चीज़ें हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो डार्क कलर के हिस्टोग्राम है, इसका मतलब यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग हो रही है। यहाँ पे सेलिंग तो हो रही थी, लेकिन यहाँ पे अब उतना ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर नहीं है जितना पहले था। अब ये इन चीज़ों को आप समझ गए हैं। सेकंड जो चीज़ है, आप इसके साइजेस नोट करें, ठीक। ये जो हिस्टोग्राम है यहाँ पे, तो वो कह रहा है बाई कर लो, ठीक, कि यहाँ पे बुलिश है, लेकिन हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे क्योंकि इसके साइज़ छोटे हैं, यहाँ पे साइज़ बड़े हैं। समझ आ गई? तो इन चीज़ों को समझ के आप इससे आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है, ठीक है। ओके, मैं लाइव पे पीछे चलता हूँ, ठीक है। काफ़ी लोग ये कहते हैं सर लाइव पे करके बता दिया करें। यहाँ पे इस टाइम पे बाय करना नहीं बनता है। इस टाइम पे ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है, मैं इस पे बाय नहीं करूँगा। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेना, 15-20 मिनट की ये शायद वीडियो होगी। अभी तो रिकॉर्ड करूँ, टाइमिंग का बाद में पता चलेगा। टाइम ज़रा इन्वेस्ट कर लेना, बाद में देखें, जब आप समझ जाएंगे तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा किस में बाय करना है, कैसे सेल करना है। ज़्यादातर लोग ऐसी सिग्नल्स बनाते हैं। अब यहाँ पे करंट सिचुएशन पे ये बाई करना नहीं बनता है। सोलाना कॉइन कब करना बनता था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लाइन लगाने वाला हूँ। ऑलराइट, ये देखिएगा वर्टिकल लाइन ये है, ये देखें। अच्छा जी, अब दूसरा जो रूल हो ये होता है कि अगर तो क्रॉस ओवर हो, ये जो लाइन बुलिश वाली ऊपर चली जाए, ऑरेंज वाली नीचे आ जाए। आपके डिफरेंट भी कलर्स हो सकते हैं, बुलिश और बेरिश को देख लेना। ऊपर जो कैंडल जा रही होंगे ना हिस्टोग्राम, वो हमेशा होते हैं, कैंडल्स ऊपर ग्रीन बन रही होते हैं, वो बुलिश वाले होते हैं। तो इसका मतलब बाय है। दूसरी वर्टिकल लाइन में लगाने वाला हूँ, यहाँ पे देखें, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्रॉस डाउन हो गया, ये लाइनें फ्लिप हो गई हैं, तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। समझ आ गई? इसको मैं रिमूव कर दूँ। ओके, इसको मैं रिमूव करने वाला हूँ। समझ आ गई? राइट, मुझे कमेंट में जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो पूछ सकते हैं। समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
यहाँ पे आके हमें बाई करना बनता था और ये प्राइस बनती थी। अब मैं ज़रा इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे आके ये देखें, इसको ज़रा मैं ऊपर ले जाऊँ तो इस कैंडल पे जो प्राइस 196 थी, हम यहाँ पे बाई कर सकते थे, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। हिस्टोग्राम के साइजेस पे भी तो जाना है ना। तो यहाँ पे आपको ये एग्जैक्ट यहाँ पे अभी इसने करवाया नहीं है, लेकिन ये आपको मैं बता दूंगा कि कब इसने आपको कर जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते तो इस टाइम पे आपको $3 का प्रॉफिट इंस्टेंट हो रहा था, ओके। और इस पॉइंट पे आपको $8 का प्रॉफिट था इस पॉइंट पे, ठीक। तो हम यहाँ पे हम नहीं लेंगे एंट्री, चाहे इसमें अभी क्रॉसओवर है, हम कहेंगे जी ये क्रॉसओवर है, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे, अब उसकी बात करते हैं। पीछे आपको मैं समझाता जाऊँगा कि क्यों हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है। कुछ मैं आपको लाइव एग्जांपल्स भी करके दिखाऊंगा। इसको मैं रिमूव कर दूं, चार्ट के ऊपर गंद मुझे पसंद नहीं है, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम पीछे आते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर आके, इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा मैं अब यहाँ पे भी लगा देता हूँ। ये आपने यहाँ पे भी देखना है और एट द सेम टाइम आपने यहाँ पे भी देखना है, ओके। इस पॉइंट पे आके उसने कहा ये क्रॉस डाउन भी कर दिया, तीसरी ये इंडिकेशन है। उसने कहा यहाँ से मार्केट से निकल जाओ। इस वक्त कितनी प्राइस ये कैंडल यहाँ से शुरू होती है, $217 प्राइस थी, और इसने इस पॉइंट पे आके इस पॉइंट तक उसने एंट्री नहीं करवाई। तो इस पॉइंट पे क्या प्राइस है, 198, और यहाँ पे कितनी है, 218। इसका मतलब आपको इसने लॉस से बचाया है कितने डॉलर्स, $20 आपको लॉस हो सकता था अगर आप यहाँ पे बाई कर लेते। फिर चाहे कोई भी यूट्यूबर कहता यहाँ से उठ के ये $300 पे चला जाता। आपने अपना खुद का सिस्टम सेट करना है, वेरीफाई कर लेना क्या वो बंदा ठीक बोल रहा है कि नहीं ठीक बोल रहा है, ओके। हो गया, समझ आ गई। अब यहाँ पे कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं। एग्जिट का भी बता दिया मैं आपको, बाइंग का भी बता दूँ, फिर कुछ रूल्स की तरफ आते हैं, ओके। अब यहाँ पे आके ये देखें, यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल रहा है, मैं यहाँ पे गोल दायरा लगा दूँ, ओके, ठीक हो गया। और ऊपर जो कैंडल है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बिल्कुल वर्टिकल लाइन चले खींच देते हैं। यहाँ पे वो बाई बता रहा है कि यहाँ पे बाई करना है। इसकी प्राइस कितनी थी, 195। यहाँ पे प्राइसेस को देखा करें, 195, ये जो पिक्सल हिल रहा है ना, $195 प्राइस थी। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे बाई कर लो, बिल्कुल वो कह रहा है बाई कर लो, ठीक है। 195 पे उड़ के वो गया है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर उसने इंडिकेशन दिया, ये देखें यहाँ पे कि क्रॉस डाउन हो गया। यहाँ से एग्जिट कर लो। ये कैंडल कहाँ पे जाके ख़त्म होती है, इसके हेड पे, तो $216। कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था, $195 पे 216, $20 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक। इससे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको $20 का प्रॉफिट मिला है 7-8 घंटे में। समझ आ गई मेरी बात। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। अब अगर ये इतना ही सिंपल है कि इसको ऐसे बाई कर लें, हिस्टोग्राम ऊपर हैं नीचे हैं, फिर तो कोई भी अमीर हो जाए। यहाँ पे आके पॉइंट है, कोई भी अमीर नहीं हो सकता है जो कि इन चीज़ों का ना सीखे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स ज़रा गौर से पेंसिल कॉपी पकड़ लें। मैं बड़ी आसान वर्डिंग में समझा रहा हूँ, वरना मैं 10 मिनट में ये वीडियो ख़त्म कर सकता था। मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूबीज़ भी हैं और काफ़ी ज़्यादा सीनियर मेंबर्स भी हैं, तो हमने सबको साथ में लेके चलना होता है। यहाँ पे देखें, जितने छोटे हिस्टोग्राम्स होंगे उसमें उतनी ही कम चांसेस होंगे कि आपको फेक सिग्नल नहीं मिलेगा। आप चाहे वो ग्रीन बन रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपने उसमें एंट्री नहीं करनी है। समझ आ गई मेरी बात। अगर वो बड़े हैं, तीसरा बड़ा बन गया, पहला छोटा, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, तो वो आपको एक बुलिश इंडिकेटर देता है। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आके इसने क्रॉसओवर दिखाया था, पहला बड़ा बना, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे भी बड़ा। दो अगर बन जाए और इसका कलर डार्क हो तो इसका मतलब बाय सिग्नल होता है। समझ गए मेरी बात। इसके बाद जैसे ही ये कलर्स फेड होना शुरू हो जाएं और ये जो बैंड्स हैं इनके दरमियान में स्पेस काफ़ी हो, ठीक है, फिर तो ये जो लाइट कलर है इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। अगर तो इनके बैंड में स्पेस कम होना शुरू हो जाए फिर आपने इनको देखना है। समझ आ गई। यहाँ पे मैंने कहा था बाई करना नहीं बनता है क्योंकि पहले इसके अंदर इन बैंड्स में, ये स्पेस की बात कोई नहीं बताएगा आपको, स्पेस ज़्यादा थी। और यहाँ पे आके देखें अब लाइट कलर के हिस्टोग्राम भी बनना शुरू हो गए। अब ये जो नीचे को मुड़ रहा है और ये जो बैंड है ऑरेंज वाला ऊपर को मुड़ रहा है, तो फेयरली चांसेस हैं कि पहला इंडिकेशन ये जो
लाइट कलर के हिस्टोग्राम ऊपर बनना शुरू हो गए, सेकंड इंडिकेशन इनके दरमियान में जहाँ पे इतनी स्पेस, यहाँ पे इतनी स्पेस, यहाँ पे कम हो गई है, तो ये क्रॉस डाउन कर देगा, प्राइसेस नीचे जाने के चांसेस हैं। हाँ, अगर ये दोबारा से ऊपर को खुल गया, ये नीचे को चला गया, फिर बुलिश हो जाएगा। समझ गए? ये बातें आपको अंदर की बात कोई नहीं बताएगा। सेम इसी तरह वाइस वर्सा बेरिश मार्केट में, या आपको ये जो है मार्केट से एग्जिट करवाते हुए भी यही होगा, यही रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं। यहाँ तक तो आपने, मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये देखें यहाँ पे क्रॉस डाउन मारा है ना इसने, यहाँ पे क्रॉस डाउन मारा है ना इसने, यहाँ पे आपने इसको अभी एग्जिट नहीं करना था। हो सकता है कि वो आपको दोबारा से वो कह दे कि जी ने ग्रीन हिस्टोग्राम बनना शुरू हो जाए, उसने आपको एग्जिट नहीं करने, आपने एग्जिट नहीं करना है। ये देखें यहाँ पे पहला छोटा बना है, सेकंड डार्क कलर में उससे बड़ा बना, थर्ड वाला यहाँ पे आके आपको कंफर्म कर दिया उसने कि सेलिंग भी अग्रेसिव है। कलर मेरे हिस्टोग्राम के बीरिश वाले रेड वाले डार्क बन रहे हैं, सेलिंग अग्रेसिव हो रही है, आपको दिख नहीं रही है क्योंकि मार्केट की प्राइस आई है, वॉल्यूम ज़्यादा है। थोड़ा टाइम गुजरने दें, फिर आपको मेरी बात समझ आएगी। ये इंडिकेटर आपको अभी फ़िलहाल ये बता रहा है, राइट। तो यहाँ पे आके आपको तीसरी कैंडल के ऊपर 3 हिस्टोग्राम के बाद कंफर्मेशन हो जाएगी मुझे यहाँ पे एग्जिट मारना है। अब यहाँ पे देखें एग्जिट अगर आप मारते हैं तो ये प्राइस कौन सी बनती है, ये 1 2 तीसरी कैंडल के ऊपर ये प्राइस बनती है $241, $241, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्रॉस डाउन मारा है, क्रॉस ओवर, ये देखें फेक सिग्नल यहाँ पे दिया था क्योंकि हिस्टोग्राम छोटे थे, 2-3 बड़े नहीं बने थे, है ना। फिर भी इसने मारते 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 ये देखिए कहाँ पे गई है ये प्राइस, सॉरी यहाँ पे मैं चार्ट को ऊपर कर लूँ, यहाँ पे गिरते 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 प्राइस इसने क्रॉस ओवर यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये यहाँ तक ये डंप हुई है 178 तक। इसने आपको कहाँ पे एग्जिट मरवा दिया था, यहाँ पे 238 पे, मतलब $60-70 का नुकसान आप बच गए हैं स्पॉट ट्रेडिंग में। बाद में इसने फौरी बाई भी करवाया है, 1 दिन के बाद, 1 दिन का वेट करना पड़ा है और बाद में ये ऊपर चला गया। अब इसको ज़रा थोड़ी सी लाइव एग्जांपल्स के तौर पे भी समझ लेते हैं कि बाकी कॉइन्स में हम इसको कैसे देखें। समझ आ गई मेरी बात? आगे बढ़ें, चलें। यहाँ पे आके कुछ कॉइन्स की एग्जांपल लेते हैं, उसके ऊपर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा अभी। हम चलें रिफ कॉइन की एग्जांपल ले लेते हैं। रिफ को हम करते हैं, इसकी करंट प्राइस कितनी है इस टाइम पे, ये चल रही है, इसकी करंट 0 पॉइंट आ गई। ये चले, मैं ज़रा थोड़ा सा 1 मिनट ये पीछे, रिफ को यहाँ पे क्लिक करना है तो इसका चार्ट निकल आएगा। इसकी करंट प्राइस 0.05 है। तो देखते हैं कि क्या हमें रिफ में ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आके सिलेक्शन वही है RIF USDT, ठीक है, ओके, मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखें कैंडल्स भी बड़ी छोटी छोटी हैं और हिस्टोग्राम बिल्कुल छोटे छोटे हैं जिनमें दम नहीं है। हमें किस टाइप के हिस्टोग्राम चाहिए, हमें इस टाइप के हिस्टोग्राम चाहिए। देखें बड़े बनने शुरू हो गए ना, बाद में एक्सट्रीम पे बड़े बन जाते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल, ये यहाँ पे आपको फेक सिग्नल मिलेगा तो हम इसमें ट्रेड नहीं मारेंगे रिफ में। समझ आ गई मेरी बात? ओके हो गया। ये आपको बार बार बाई करवाएगा, एग्जिट करवाएगा, बाई करवाएगा, एग्जिट करवाएगा। किसी और कॉइन की एग्जांपल भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आके सर्च बार में जाते हैं, चले हम LTC को देख लेते हैं क्या कहता है, ठीक है। LTC, ओके, लाइट कॉइन, इसका आगे वैसे वो भी आ रहा है, इसका ETF भी आ रहा है, तो इसको भी ज़रा देख लेना आप, ओके। तो एनीवेज इसकी करंट प्राइस $107 है। तो चलें यहाँ पे आके हम देखते हैं इस पे, ठीक। यहाँ पे हम LTC को देखते हैं, LTC USDT चार्ट लेते हैं हम, ओके। बटन मैंने कौन सी एक्सचेंज मैंने कर ली है सिलेक्ट, चलें जो कोई भी है, हम इसको समझाना मकसूद है। अब यहाँ पे आके ये देखें हिस्टोग्राम जो बन रहे हैं, ये देखें यहाँ पे ये छोटा है, ये छोटा है, ये उससे बड़ा बन गया, ये उससे बड़ा बन गया, ये बुलिश है, ये बुलिश है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं इसको। ये ऐसा ऐसा क्या होगा पता कैसे होगा, ये ऐसा से ऐसे मोमेंटम पकड़ जाएगा ऐसे, फिर बड़े बड़े हिस्टोग्राम बनने शुरू हो जाएंगे, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और ये हमें क्रॉस ओवर भी यहाँ पे दे चुका है। इसका मतलब हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं अनटिल के ये क्रॉस डाउन वाली और सारी शर्तें जो मैंने आपको बताई हैं उससे आगे फिर जाके ऐसा हो गया तो हम एग्जिट मार देंगे। अदरवाइज़ हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, हमें प्रॉफिट हो सकता है LTC में। ओके हो गया। अब यहाँ पे भी देखें, इसने हमें यहाँ पे एंट्री करवाई थी,
इस पॉइंट पे, और ये प्राइस बनती थी $97, और यहाँ पे आके इसने हमें एग्जिट करवाया है $105 पे। $7 का हमें प्रॉफिट विद इन फ्यू आवर के अंदर अंदर। वो $107 का अगर एक लाइट कॉइन में ट्रेड ली होती तो $7 आपके हो चुके एक ट्रेड में। अगर 2-3 ट्रेड्स लेते तो आप जो है वो $20-21 कमा लेते हैं। समझ गए। आगे कुछ और लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे चले मैं विक की ले लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है। ओके, फेमस कॉइन्स की मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि लोग कहते हैं जी फेमस कॉइन की बात सारे करते हैं, छोटे कॉइन्स को कोई देखता नहीं है, लेकिन हम छोटे कॉइन्स की एग्जांपल लेंगे। इसकी प्राइस 28 सेंट है। ओके, तो ठीक है, हमने मोबाइल के ऊपर इसको देख लिया है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे VIC, ठीक है, USDT। ये समझाने के लिए इसके ऊपर कोई भी कॉइन हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए क्रॉस डाउन भी दिखा दिया इसने। क्रॉस डाउन के वक्त इसने 1, 2, 3 साइजेस चेक करें, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। तो ये देखिए इसने आपको एडवांस में बता दिया था कि यहाँ पे निकल जाएं, आपको नुकसान हो सकता है। ये देखें कैंडल्स में, अरे यार ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें। ओके, ये देखें आपको इसने यहाँ पे आपको बता दिया था कि निकल जाओ, 3 बड़ी बड़ी ये जो हिस्टोग्राम बन गए, यहाँ से निकल जाओ, ये प्राइस नीचे आ गई। तो फ़िलहाल के लिए अब यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन करें ज़रा थोड़ी सी। इसकी इंटरप्रिटेशन यह कि यहाँ तक तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, अब ये हिस्टोग्राम लाइट बनने शुरू हो गए हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि यहाँ पे बाइंग आना शुरू हो जाए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो जाए, फ्लिप कर जाए और हमें एक ब्रेकडाउन मिल जाए। समझ आ गई मेरी बात। तो इसको आप वेटिंग लिस्ट में रख सकते हैं। ये फ़िलहाल आपको कह रहा है कि इसके अंदर आपको एग्जिट यहाँ पे उसने करवा दिया। अगर पहले से एंट्री की हुई थी तो बाद में अभी कह रहा है कि इसके अंदर एंट्री करना नहीं बनती। तो लाइट कॉइन में एंट्री बनती थी, रिफ में नहीं, साइडवेज में ये काम नहीं करेगा, आपको फेक सिग्नल देगा। रिफ की एग्जांपल भी दे दी, विक की भी दे दी, ठीक है, तीनों एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं। तो इसी तरह देखें आप यहाँ पे भी हैं, ये 1, 2, 3 बड़े हिस्टोग्राम बन गए। बाद में ये देखें कितना ये पंप हुआ है कॉइन। इसने यहाँ पे करवाया था आपको कितने सेंट पे, यहाँ पे इस कैंडल पे 25 सेंट पे इसने करवाया था, और एग्जिट इसने आपको करवाया है जाके 27 सेंट पे। मतलब आपको देखे 3 सेंट का प्रॉफिट हो सकता था। अगर आपने $100 के लिए हैं तो उसको ज़रब दे लें, समझ गए मेरी बात, तो आपको $20-25 का प्रॉफिट मिल सकता था। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी है, ये जो पॉइंट्स हैं, आपको कोई नहीं बताएगा कि सिंपल MACD इंडिकेटर को भी यूज़ करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें ये फ़ायदा है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आप जो है वो उससे आपको स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर अगर टाइम इनफ है तो आप उसको स्क्रीन के सामने अटेंटिव रहना पड़ता है। इसके अंदर आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो वो वाला इंडिकेटर यूज़ करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका बिजी डे है, तो ये वाला इंडिकेटर जो आप देख रहे हैं आप इसको यूज़ करें। तो दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती हैं ना, डेली लाइफ को भी साथ में लेके चलना है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें सेटिंग्स का आपने लाजमी ख्याल रखना है। रूल्स को आपने एक दफ़ा लिखना है, दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाली कल वाली वीडियो में आपको डे ट्रेडिंग के लिए कॉइन्स को सिलेक्ट करना बताया गया था कि सिलेक्ट कैसे करना है। इसमें आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नई कॉइन सिलेक्ट करना है तो आप अपनी लिस्ट बना रहे हैं, आपने पोर्टफोलियो में जो कॉइन्स ऑलरेडी आपके हैं उससे लॉस रिकवर करना चाह रहे हैं, तो उसको आप क्या करें कि आप डेली बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे आएँ। यहाँ पे आके सिंपल एक दफ़ा ये लगा हुआ है ना सिस्टम, मैंने देखा जितने भी कॉइन सेलेक्ट किए मुझे दोबारा तो नहीं लगाना पड़ा। आप यहाँ पे आएँ, आप जाके चेक कर लें, चलें ADA USDT को सिंपल दबाना है। ओके, 10-15 कॉइन्स की लिस्ट बना लें और देख लें आपको जो है वो अगर तो बाई सिग्नल मिल रहा है तो आप वहाँ से बाई सिग्नल ले लें, सेल सिग्नल मिल रहा है तो ज़रा वेट कर लें, या आपको स्टॉप लॉस लगा के निकलने की ज़रूरत है, आप निकल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे आप किसी और कॉइन में जाएँ, आपके पास फ़र्ज़ करें फिदा कॉइन पड़ा हुआ है और आप देखना चाह रहे हैं कि क्या इसके अंदर डे ट्रेडिंग हो सकती है, तो आप यहाँ पे जाके ये भी चेक कर सकते हैं। ये देखें फ़िलहाल डे ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं है। ओके, फिर इसी तरह ये देखें सिंपल आप आएँ और आप यहाँ पे लगा लें STPT लगा लें, कोई भी कॉइन लगा लें। ओके, यहाँ पे आके मैंने इसको लगा लिया। सिंपल BTC में भी ट्रेड करनी है। ये देखें आपको फुल बुलिश सिग्नल दे रहा है, हिस्टोग्राम बन रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, आपने BTC USDT में ट्रेड करनी है तो BTC USDT ट्रेड ले लें, तो वहाँ पे भी आप डेली स्कैल्प ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये देखिए बुलिश हिस्टोग्राम आपको दे रहा है, दोनों बैंड्स खुले भी हैं। समझ आ गई? बहुत आसान है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।